जी। तो अनुमान प्रमाण के विषय में हम जो पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम पढ़ रहे थे इससे पहले हमारा प्रत्यक्ष के विषय में पढ़ रहे थे हम। और प्रत्यक्ष जो था, प्रत्यक्ष में अभी हमने जो पढ़ा था वह था हमारा निर्विकल्पक और सविकल्पक। अब अनुमान प्रमाण के अंतर्गत पढ़ते हैं ना, अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण में जो है परिभाषा सीधी बन गई है कि अनुमितिकरणम अनुमानम। अनुमितिकरणम अनुमानम माने अनुमिति करना। तो अनुमिति करने का जो करण है, अनुमिति करने का जो करण है वह अनुमान प्रमाण है, या अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान प्राप्त हो वह ज्ञान अनुमिति कहलाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राप्त होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष से प्राप्त होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है, पर अनुमान से प्राप्त होने वाला ज्ञान अनुमिति है। अनुमिति क्या है? तो अनुमिति कहते हैं परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। परामर्श से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अनुमिति है। माने हमें धुआं दिख रहा है और धुआं से अग्नि का पता चल जाए तो परामर्श करके पता चला ना। तो अग्नि नहीं दिख रही, पर्वत दिख रहा है, धुआं दिख रहा है, धुआं दिख रहा है, पर्वत दिख रहा है, लेकिन पर्वत पर धुआं के अलावा अग्नि है या नहीं है, ये तीसरी चीज़ नहीं दिख रही है। तो उस तीसरी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना, तो वो जो परामर्श है, उस परामर्श से जो ज्ञान प्राप्त हो वो अनुमिति है। अब आता है परामर्श क्या? तो कहते हैं व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता परामर्श। व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान जो होता है उसे परामर्श कहते हैं। व्याप्ति से, है ना। व्याप्ति माने एक के साथ दूसरा रहे, तो व्याप्ति साहचर्य है। एक व्याप्त है तो दूसरा व्याप्त है, अन्वय व्यतिरेक के आधार पर, है ना। तो ये जो है व्याप्ति से, तो ये जो कहलाते इसको हम परामर्श कहते। तो वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वता, यह ज्ञान परामर्श माने वहनी व्याप्य है इस धुएं वाले पर्वत पर। धूमवान अयम पर्वतः, धूमवान अयम पर्वतः माने धुएं वाले इस पर्वत में वहनी व्याप्य, वहनी भी व्याप्त है या आग भी व्याप्त है, माने वहनी व्याप्य यह पर्वत धूमवान है। इसी परामर्श से उत्पन्न पर्वतों वहनीमान ज्ञान उन्नति हो गया। माने जहाँ पर हमें अग्नि की खोज करने, वहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि इसमें धुआं है, तो धुआं वाला जो पर्वत है, धुआं वाला जो पर्वत है वह पर्वत अग्नि वाला है। इस तरह का ज्ञान परामर्श कहलाता है। अच्छा बोले व्याप्ति क्या है? तो कहते हैं यत्र यत्र धूम्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। इस तरह का जो साहचर्य नियम है उसको हम व्याप्ति कहते हैं। अब पक्ष धर्मता क्या होता है? तो पक्ष धर्मता के विषय में देख लीजिए। पक्ष धर्मता तो पक्ष के स्तर में, तो व्याप्य पर्वता आदि वृत्तत्वम पक्ष धर्मता, व्याप्य का पर्वत आदि में रहना पक्ष धर्मता। पक्ष का मतलब क्या है भाई? अग्नि है ना, अग्नि है, धुआं है, ये कहाँ है? तो जहाँ पर है वो पक्ष है ना। एक सपक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। पक्ष, सपक्ष, विपक्ष। पक्ष माने जहाँ पर आप कोई चीज़ प्रूव करना चाह रहे हैं। सपक्ष माने व्याप्ति के आधार पर आपने जो उदाहरण देखा, और विपक्ष माने आपने ऐसे उदाहरण भी देखा कि जहाँ पर इसके ना होने पर दूसरा ना रहे। जैसे पक्ष क्या है? पर्वत, इसी को देखें। पक्ष आगे आएगा शायद ये पूरा विषय। पक्ष माने पर्वत, पक्ष जो होगा वह रहेगा पर्वत, सपक्ष रहेगा। अच्छा अभी आवाज़ ठीक आ रही है क्या? अभी आवाज़ ठीक आ रही है क्या? अभी आवाज़ अगर ठीक से आ रही हो तो कर सकते, बताइए। एक है सपक्ष, एक है सपक्ष। सपक्ष माने रसोई घर, जहाँ पर व्याप्ति। भाई पक्ष माने पर्वत आपको दिख रहा है। आवाज़ कटे तो आप बताइएगा। आवाज़ अभी यहाँ से तो हमारी ओर से ठीक है, आप बताइएगा अगर कटती हो तो कोशिश करेंगे फिर से करने की, है ना। अभी तो ठीक आ रही है यहाँ से। तो पक्ष हो गया एक, जहाँ पर धुआं दिख रहा है माने वो पर्वत है। सपक्ष हो गया भाई ये जो धुआं और अग्नि आप सिद्ध कर रहे हैं, इसका उदाहरण कहाँ मिला? तो रसोई घर। और विपक्ष तो क्या आप कह रहे हैं ना, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो कोई ऐसा
जहाँ पर ये सिद्ध ना हो, मतलब नकारात्मक हो। बोले जहाँ धुआं नहीं है वहाँ अग्नि नहीं है, या जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं नहीं है। उदाहरण बोले सरोवर, सरोवर, तो सरोवर जो है वो विपक्ष हो जाएगा शायद। आगे और देखते हैं, इसको कन्फर्म करते हैं ना, आगे के विषय में आएगा। तो पक्ष धर्मता तो ये हो गई। पक्ष माने जिसमें व्याप्त पर्वत आदि जो रहें वो पक्ष है। इसको माने व्याप्य आदि या व्याप्य का पर्वत आदि में रहना, ये पक्ष धर्मता है। अनुमान के हेतु, अनुमान दो प्रकार का, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। स्वयं ज्ञान करे वो स्वार्थानुमान, और दूसरे को करा वो परार्थानुमान। तो इसकी परिभाषा क्या बन रही है कि स्वार्थम स्वानुमिति हेतु। स्वार्थानुमान अपने अपने अनुमिति ज्ञान का हेतु है, अपने अनुमिति ज्ञान का हेतु है। आप जो अनुमिति कर रहे हैं उसका ज्ञान का हेतु, माने जो आप स्वयं पहाड़ पर जाएं और आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दे, तो आप ये मान लो कि हाँ धुआं उठ रहा है तो अग्नि जरूर होगी। तो ये तो खुद जान रहे हैं ना, तो खुद को जानने में तो कोई जरूरत ही नहीं, उदाहरण देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको तो पता है। तो ये तो हो गया सपक्ष, है ना। स्वस्य अर्थ प्रयोजनम यस्मात् तत् स्वार्थम, जो स्वयं का अर्थ प्रयोजन किया जाए वो स्वार्थ है। और स्वार्थम स्व प्रतिपत्ति हेतु स्वानुभूति हेतुर्वा, और जो स्वयं के अनुभव उत्पत्ति आदि के प्रतिपत्ति आदि के लिए जो प्रोसेस हो वो स्वयं के लिए है, वो स्वार्थानुमान। अब परार्थानुमान क्या कहेंगे इसको? परार्थानुमान, तो परार्थानुमान कहते हैं कि यत्तु स्वयं धूमादि अग्नि अनुमाय परम बोधितुम परम प्रतिबोधितुम पंचाव्य वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमान। ये हम पहले ही पढ़ चुके, ये पूरी परिभाषा, कि जब आप स्वयं अग्नि और धुएं पर्वत का ज्ञान करके दूसरे को अग्नि धुएं पर्वत का ज्ञान कराएं, वो परार्थानुमान है। उसमें पंच वाक्यों की आवश्यकता होती है। तो पंच वाक्य जो हम पहले पढ़ चुके थे न्याय में, उसी को हम थोड़ा रिपीट करते हैं। तो पहला है प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा उदाहरण तथा उपनय, पांचवा निगमन। तो प्रतिज्ञा क्या है? पर्वतो वह्निमान, ये सिद्ध करना है ना। माने पर्वत अग्नि वाला है, ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे? इसमें बहुत सारे 5 प्रोसेस को अपनाएंगे। तो पहले है हेतु, बोले कैसे सिद्ध कर पा रहे, कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ, बोले क्या? बोले धूमवत्वात्, क्योंकि ये पर्वत धुएं वाला है। पर्वत धुएं वाला है तो जरूर अग्नि वाला भी होगा। उदाहरण, बोले आप ये धुआं और अग्नि को जोड़ रहे हैं, कोई उदाहरण दो। क्या प्रूफ है आपके पास कि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, या जहाँ अग्नि होती है वहाँ धुआं होता है? तो प्रूफ दो। तो प्रूफ देगा यो यो धूमवान सा वह्निमान, ये शुद्धि बता दी उन्होंने, एक युक्ति दे दी कि जो जो धुआं वाला होता है वो अग्नि वाला भी होता है। बोले कैसे? बोले महानस, जो धुआं वाला होता है वो अग्निमान होते हैं। जैसे रसोई घर देख लो, रसोई घर में धुआं निकलता है, इसका मतलब वहाँ पे आग है, ऐसा। बोले उपनय, उदाहरण हो गया। बोले मैंने उदाहरण दे दिया, हेतु भी है, प्रतिज्ञा भी है, तो अब इन सबको मिक्स कर लो। मिक्स करना क्या? उपनय चा अयम। उसी प्रकार ये, माने रसोई घर में आपको अग्नि और धुआं एक साथ दिखा, तो अग्नि धुएं से, माने अग्नि है तो धुआं, धुआं है तो अग्नि, ये ज्ञान आपने जान लिया। उदाहरण भी मैंने बता दिया। अब इस उदाहरण को, ज्ञान को यहाँ उपयोग कर लो कि देखो यहाँ पर भी आपको धुआं दिख रहा है, तो इसका मतलब अग्नि होगी। घर पे अग्नि थी तो धुआं था, हाँ। बोले यहाँ धुआं है तो अग्नि होगी, सीधी सी बात। तो क्या होगा? तथा चा अयम, वह यहाँ पर है, उसी प्रकार यह है जो आपने रसोई घर में देखा। ये जो निगमन है, तस्मात् तथा इति, अतः इसमें भी वैसी ही अग्नि है, इस तरह का ज्ञान हो जाना निगमन है। इस प्रकार पंचावयव वाक्य द्वारा प्रतिपादित लिंग से दूसरा व्यक्ति भी पर्वत पर अग्नि का अनुमान कर लेता है। तो स्वार्थानुमिति परार्थानुमिति लिंग परामर्श के कारण है, इसलिए लिंग परामर्श अनुमान है। तस्मात् लिंग परामर्शोनुमान अनुमानम। लिंग परामर्श, लिंग मतलब चिन्ह, और चिन्ह क्या था यहाँ पर? धुआं, धूम। तो आपने धूम का परामर्श अच्छे से कर लिया, धूम का परामर्श आपका अच्छा हो गया, इस वजह से आपका जो है पूरा क्या बन गया? ये अनुमान ज्ञान हो गया, परार्थानुमान है ना, अनुमानम। ये अब लिंग, ये हम पहले ही पढ़ चुके, इसका भी हम रिवीजन कर लेते। लिंग बोले 3 प्रकार का, कौन कौन सा? बोले अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वय और केवल व्यतिरेकी। इसको पढ़ लेते कि अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय और व्यतिरेक से जिसकी सिद्धि हो वो अन्वय व्यतिरेकी है।
जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। बोले कहाँ? इसमें देखो क्या है ना, माने जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। उदाहरण बोले रसोई घर। और कहाँ उल्टा बोलो, अन्वय तो हो गया ना, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि। अन्वय है ये, एक है अन्वय, है ना, अन्वय, सॉरी अन्वय। अन्वय में क्या है? अन्वय, अन्वय का मतलब जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि। इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे महानस, है ना, महानस माने रसोई घर, महानस रसोई घर। और व्यतिरेक क्या है? व्यतिरेक माने नकारात्मक, उल्टा, जहां अग्नि नहीं वहां धुआं नहीं। तो बोले ऐसा चीज बताओ, बोले सरोवर। उदाहरण मिल गया ना, नकारात्मक उदाहरण भी मिल गया, सकारात्मक भी माने अन्वय का भी उदाहरण मिल गया। अन्वय माने वो कह रहा है कि जहां अग्नि वहां धुआं, उदाहरण बताओ, तो बोले ये रसोई घर देख लो। और उदाहरण बताओ, तो बोले यज्ञशाला देख लो, हो गया। अच्छा व्यतिरेक, तो ऐसा बताओ जहां पर धुआं अग्नि ना हो तो धुआं ना हो, बोले सरोवर, अग्नि नहीं है, धुआं नहीं है। और बताओ, बोले पेट्रोल पंप, वहां अग्नि नहीं है इसलिए धुआं नहीं है, नहीं हो सकती ना अग्नि, ये सीधा। तो यहाँ पर ही हो गया अन्वय व्यतिरेक। तो एक प्रकार हो गया पूरा। दूसरा जो था वो केवलान्वयी, केवल अन्वय है, व्यतिरेक नहीं, उल्टा नहीं होगा वहां पे, है ना। व्यतिरेक का उदाहरण नहीं मिलेगा, अन्वय का उदाहरण मिलेगा। जैसे ये कह रहा है कि अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, यहाँ पे अन्वय मात्र की व्याप्ति है वो अन्वय है, अन्वय वाला व्याप्ति वाला, है ना। तो जैसे घटो अविधेय प्रमेयत्वात् पटवत्, देख लीजिए कि घट अविधेय है क्योंकि यह प्रमेय है। घट को हम विशेष कोई शब्द कोई नाम दे सकते हैं। एक वाक्य आया है ना कि हम घट को यानी घड़े को अविधेय है, क्यों? क्योंकि इसको हम जान सकते हैं, ऐसा है ना। माने घट को हम नाम दे सकते हैं। घट अविधेय है क्योंकि ये प्रमेय है। घट अविधेय है क्योंकि ये प्रमेय है। माने घड़े को हम जान सकते हैं तो इसको नाम भी दे सकते हैं, ये सीधी सी बात है। अच्छा उदाहरण बताओ, बोले घट माने जिसको जाना जाता है उसको नाम दे सकते हैं, बोले हाँ। उदाहरण बताओ, उदाहरण दो, तो बोले उदाहरण क्या है? बोले कपड़ा, कपड़े को आप जान सकते हैं, बोले हाँ, मतलब प्रमेय है, बोले है। तो प्रमेयत्वात् है, बिल्कुल है, तो फिर इसको नाम दे दो, तो नाम दिया जा सकता है। माने पदार्थ में जिसको जाना जा सकता है उसको नाम दिया जा सकता है। उदाहरण तो कुछ भी ले दो, घड़ा है, घर है, मकान है, सड़क है, बहुत सारे उदाहरण हैं। जिसको आप जानोगे उसको नाम देते जाओ, उसके बारे में वर्णन कर दो, ये तो अविधेय हो गया। अन्वय वाला उदाहरण मिल गया, ठीक है। आगे व्यतिरेक वाला बताओ, व्यतिरेक वाला बताओ। व्यतिरेक में क्या है? तो व्यतिरेक में इसका उदाहरण नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसको जाना ना जाए। बताओ व्यतिरेक में ऐसी कौन सी चीज होगी जिसको नहीं जान सकते? भाई दिखता नहीं है ईश्वर, लेकिन फिर भी उसको जानने की कोशिश की गई। तो यहां पर केवलान्वयी तो है, अन्वय तो है, अन्वय तो है, लेकिन व्यतिरेक नहीं है, व्यतिरेक नहीं है। अन्वय तो यहाँ पर है पर व्यतिरेक नहीं है, तो इसीलिए ये केवल अन्वयी कहलाया, क्योंकि इसका उल्टा उदाहरण नकारात्मक में नहीं मिला। भाई जैसे रसोई घर का मिल गया था कि जहाँ धुआं वहाँ अग्नि, या जहाँ अग्नि वहाँ धुआं। उदाहरण बोले रसोई घर। अच्छा बोले ऐसी चीज बताओ जहाँ पे अग्नि हो ना हो, धुआं ना हो, तो बोले तालाब, अग्नि नहीं है तो धुआं नहीं है। दोनों तरह के उदाहरण मिल गए, इसीलिए वो जो लॉजिक रहा वो अन्वय व्यतिरेक रहा। अब ये कह रहे केवल अन्वयी, तो एक ऐसा उदाहरण दिया हमने कि जहाँ पे सिर्फ सकारात्मक उदाहरण ही मिलेंगे, नकारात्मक नहीं मिलेंगे। बोले जो कुछ भी जाना जा सकता है उसको नाम दिया जा सकता है, जैसे कि कपड़ा, जैसे कि घड़ा, और देख लो तो और साइकिल, घोड़ा, बिल्ली, ये सब, क्योंकि इन सबको देख रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो इसको नाम भी दे सकते हैं। इसके उल्टे तो ऐसा ढूंढो कि जिसको नहीं जान सकते उसको नाम भी नहीं दे सकते। उदाहरण तो उदाहरण मिलेगा ही नहीं। ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप नहीं जान सकते?
तो इसका व्यतिरेकी उदाहरण नहीं है, इसीलिए केवल अन्वय कहलाया। अब आएगा केवल व्यतिरेकी। तो केवल व्यतिरेकी क्या है? तो व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। तो जहाँ पर सिर्फ व्यतिरेकी मात्र हो वो केवल व्यतिरेकी है, केवल व्यतिरेकी है। तो इसमें क्या है? तो बोले ये कहते हैं कि पृथ्वी तरेभ्यो विद्यते गंधत्वात् यदि तरेभ्यो न विद्यते न तद्गंधवत् यथा जलम। माने पृथ्वी इतर से भिन्न है क्योंकि गंधवती है, जो इतर से भिन्न नहीं है वह गंधवती नहीं है। अब ये तो थोड़ा अलग कह रहा है कि पृथ्वी वैसी गंध रहित, यह पृथ्वी वैसी नहीं है इसलिए उसके समान नहीं है, और जो गंधवान है वह इतर पदार्थों से भिन्न है। अन्वय व्यतिरेकी माने अब ये इतर पदार्थों से भिन्न है, अन्य पदार्थों से भिन्न है। माने पृथ्वी, ऐसा सीधा एक सिंपल सा इसका कोटेशन कहिए कि जो पृथ्वी पर है वो सब गंध रहित है। नहीं, इससे अच्छा तो वही था, वो पहले वाला उदाहरण था। ये तो थोड़ा समझना पड़ेगा इसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं, पर पहले वाला जो उदाहरण था वो ज़्यादा अच्छा था कि जो शरीर प्राणवान है वो जीवित है। शरीर प्राणवान है, जीवित है ना। तो माने कोई ऐसा लाओ जो प्राणवान नहीं हो, ऐसा शरीर लाओ जो प्राणवान नहीं हो और जीवित ना हो, तो जीवित हो बिना प्राणवान के। तो ये व्यतिरेकी उदाहरण इसमें मिल जाएंगे। माने सकारात्मक उदाहरण नहीं मिलेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए हम कहें कि प्राणवान है तो जीवित है ना। जो प्राणवान है वह जीवित है, जो प्राणवान है वह जीवित है। ऐसा शायद इसमें कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है। तो इसका व्यतिरेकी उदाहरण यहाँ पे मिलना चाहिए। या गंधवती जो कह रहे हैं पृथ्वी इतर से भिन्न है क्योंकि गंधवती है, जो इतर से भिन्न नहीं है वह गंधवती नहीं है, जैसे कि जल। अच्छा हाँ ठीक है, ये आ गया। माने पृथ्वी पर इतर शब्द से थोड़ा कन्फ्यूजन है। इतर शब्द का क्या अर्थ ये लगा रहे हैं? इतर शब्द के अलावा माने इतर से भिन्न है क्योंकि गंधवती है। इतर को मानिए अन्य, है ना। हाँ, पृथ्वी अन्य सब से अलग है। इतर माने अन्य होता, ठीक है। तो इतर माने अन्य, तो इतर से अलग है माने अन्य सभी से अलग है पृथ्वी। क्यों? क्योंकि ये गंध वाली है ना, सुगंध है, स्मेल है पृथ्वी में, इसीलिए सबसे अलग है। तो कहना क्या चाह रहा है? जो पृथ्वी से इतर है उसमें गंध नहीं होती? बोले नहीं। उदाहरण दो? बोले जल। और उदाहरण दो? बोले वायु। और उदाहरण दो? बोले अग्नि। और उदाहरण दो? बोले आकाश। पृथ्वी से अलग ही तो हैं लेकिन इनमें गंध नहीं है। अच्छा, तो बोले कोई ऐसा उदाहरण जो पृथ्वी हो और गंध वाली हो, उदाहरण दो। तो क्या उदाहरण मिलेगा? अन्वय तो मिलेगा ही नहीं ना, केवल व्यतिरेकी उदाहरण मिल रहा है यहाँ पर, अन्वय नहीं है। माने सकारात्मक उदाहरण पृथ्वी के अलावा ऐसा क्या बताएंगे जो गंध वाला हो पृथ्वी के अलावा? तो पृथ्वी के अलावा तो कुछ ऐसा मिलेगा ही नहीं। जो कुछ है वो पृथ्वी का हिस्सा है। आप सेब, हीरा, फल, लड्डू, मिठाई जो भी है वो सब पृथ्वी की तो अंश है। तो जो पृथ्वी है वो गंध वाली है, इसका उदाहरण क्या देंगे? पृथ्वी के अलावा क्या है? कुछ है ही नहीं जो गंध वाला हो पृथ्वी, है ना। तो इसीलिए इसका जो व्यतिरेकी उदाहरण नहीं मिलता। ये पूरा यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे क्या? पक्ष किसको कहते हैं? पक्ष का विषय संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जिस पर कुछ संदिग्ध हो, जिसको साधा जाए, जिस पर बहस हो, पक्ष है। जैसे पर्वत में संदिग्ध था कि इसमें आग है कि धुआं है, तो पर्वत पक्ष हो गया, है ना। इसको देखते हैं किस तरह से बना। जहाँ, हाँ ये देखिए, जहाँ साध्य संदिग्ध रूप से पाया जाए, साध्य संदिग्ध हो उसे पक्ष कहते हैं। धूमवत्वे हेतु पर्वता, धुआं होने से पर्वत, मतलब धूमवत हेतु में पर्वत है, धुआं के क्षेत्र में जो पर्वत है वह पक्ष है, ठीक है, वह पक्ष है। माने संदिग्ध अवस्था में जो रहे,
अब आता है सपक्ष। सपक्ष क्या होता है? तो बोले निश्चित साध्यवान सपक्ष। तो निश्चित साध्य वाला हो उसे सपक्ष कहते हैं। माने उस जो आपकी थ्योरी है उस थ्योरी को जो कवर कर रहा हो, उसको कंप्लीट कर रहा हो, वो सपक्ष है। जैसे रसोई घर, आप ये कह रहे थे ना कि जहाँ धुआं वहाँ अग्नि, जहाँ अग्नि वहाँ धुआं, जहाँ अग्नि वहाँ क्या धुआं। तो ये जो थ्योरी आप सिद्ध कर रहे थे इसका उदाहरण क्या होगा? बोले रसोई घर। तो रसोई घर क्या होगा? उदाहरण। तो सपक्ष को हम कहेंगे उदाहरण, सपक्ष को हम कह देंगे उदाहरण। अच्छा, विपक्ष, जहाँ पर साध्य ना हो, साध्य का अभाव हो, वो विपक्ष है। जैसे निश्चित अभाववान विपक्ष, निश्चित साध्यवान का अभाव हो माने वो विपक्ष कहलाता है। साध्य का अभाव हो, साध्य का अभाव हो वह विपक्ष है। जैसे महासरोवर, महासरोवर में धुआं नहीं है, अग्नि नहीं है, तो ये उल्टा हो गया ऐसा। तो तीनों को एक साथ देखिए, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष। पक्ष माने जहाँ पर आपको हेतु दिखाई दे रहा है यानी पर्वत। सपक्ष माने जहाँ पर आपको व्याप्ति दिखे, वो महानस माने रसोई घर। और विपक्ष जहाँ पर आपको व्याप्ति ना दिखे, वो महानद, हृद माने महान सरोवर। इस प्रकार से पूरा हमारा ये विषय अनुमान प्रमाण पर संपूर्ण होता है। अब हेत्वाभास का आपके पाठ्यक्रम में है नहीं, हेत्वाभास है ना, और हेत्वाभास के अलावा और देखते हैं क्या कुछ और प्रमाण इसमें है, क्योंकि इसमें जो प्रमाण थे वो लगभग पूरे हो गए। अच्छा, उपमान उन्होंने दिया है उपमान, पर यहाँ पर जो है हमारे लिए सिर्फ प्रत्यक्ष और अनुमान ही पढ़ना है। न्याय वैशेषिक जो है ना, तो वैशेषिक के दो प्रमाण है, एक प्रत्यक्ष और एक अनुमान। दोनों ही लगभग आज हमने कवर कर ली कारण के रूप में, क्योंकि पहले से इसको पढ़ाते हैं। उपमान प्रमाण है और शब्द प्रमाण भी इन्होंने लिया, क्योंकि चारों न्याय के अनुसार इन्होंने लिए हैं शब्द प्रमाण, वाक्यार्थ, ये सभी चीज़ें जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये वैशेषिक का पूरा यहाँ पे सिलेबस होता है, लेकिन आपकी जो पाठ्यक्रम का सिलेबस है वो पूरा नहीं हुआ। उसमें भी कुछ और पॉइंट हम देखे हैं, तो उन पॉइंट के आधार पर हम कुछ और पुस्तकों का सहारा लेकर के आपका पूरा जो है उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप कल हम कक्षा करेंगे, तो कल एक नया विषय हमारे पास होगा। आज के लिए हमारा ये कक्षा का समय यहीं पर समाप्त होता है। वो ये विषय है, आगे के लिए हम अगला विषय तैयार करके रखेंगे। ठीक है, आज की कक्षा हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष कक्षा कल होगी।